दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक रूट पर नए रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिए हैं और उस पर स्पीड ट्रायल भी रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। तो किस रूट पर स्पीड ट्रायल किए गए हैं, कब से आपको इस रूट पर परिचालन देखने को मिलने वाले हैं और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए और कहां से कहां के लिए ये नई रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे ने की है, इस वीडियो के अंदर मैं आप नए रेल रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नए ट्रैक बिछाने की मंजूरी दे रही है तो दूसरी तरफ कई रूटों पर आपको नया वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो कई रूटों पर आधे काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं और कुछ सालों के अंदर कई रूटों को रेलवे कंप्लीट कर भारतीय रेलवे लोगों को नई रेल लाइन की सौगात देने वाली है। कुछ रूट ऐसे हैं जो कि 2026 में भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है और लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। लेकिन कुछ वर्षों से रेलवे द्वारा कई रूटों पर काम किए जा रहे थे जो कि इस साल कंप्लीट हो चुके हैं और उस रूट पर ट्रायल भी रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो केवल उस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन देखना बाकी है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि किस रूट को रेलवे ने कंप्लीट किए हैं और कब से आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के दोहरीकरण परियोजना के तहत नवनिर्मित रामभद्रापुर और थलवारा रेलखंड का गुरुवार को सुरक्षा आयुक्त रेलवे पूर्वी परिमंडल कोलकाता गुरु प्रकाश और DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किए गए। इसी दौरान अधिकारियों ने रामभद्रापुर से थलवारा तक मोटर ट्रॉली के माध्यम से रेलखंड का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा थलवारा से रामभद्रपुर स्टेशन के बीच विशेष ट्रेन के माध्यम से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल भी किए गए। स्पीड ट्रायल सफल रहने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन का रास्ता अब साफ हो गया है। निरीक्षण के दौरान निर्माण विभाग और समस्तीपुर मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया है कि 38 किलोमीटर लंबे समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत अब तक 26 किलोमीटर रेलखंड का काम पूरा कर उसकी कमीशनिंग की जा चुकी है। गुरुवार को 12 किलोमीटर लंबे रामभद्रापुर थलवारा रेलखंड के निरीक्षण के साथ ही पूरी परियोजना का दोहरीकरण कार्य पूरा हो गया। समस्तीपुर रेल मंडल के PRO RK सिंह के अनुसार समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड मिथिलांचल क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रेल मार्ग न केवल यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाता है बल्कि माल परिवहन के लिए भी प्रमुख भूमिका निभाती है। दोहरीकरण होने से दरभंगा, मधुबनी, जयनगर सहित आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। साथ ही कृषि उत्पाद और अन्य सामानों के परिवहन में भी तेजी आएगी। दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद समस्तीपुर और दरभंगा के बीच DMU ट्रेनों की यात्रा अवधि में कमी आने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा रेलखंड पर ट्रेनों की भीड़ भाड़ कम होगी और भविष्य में अधिक सेवाओं का संचालन संभव हो सकेंगे। रेलवे को उम्मीद है मुक्तापुर, लहेरिया सराय, दरभंगा और तारा सराय स्थित महत्वपूर्ण माल गोदामों में इनवर्स गुड्स ट्रैफिक भी बढ़ोतरी होगी जिससे क्षेत्रीय व्यापार को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा इस दोहरीकरण का काम पूरा कर लिए गए हैं। साथ में इस रूट का CRS ट्रायल भी रेलवे ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको इस रूट पर बहुत जल्द ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में और ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी। जिस भी रूट पर दोहरीकरण का काम आपको देखने को मिलते हैं उस रूट पर आगे चलकर कई लंबी दूरी की ट्रेन का भी संचालन रेलवे करती है और कई शॉर्ट दूरी की नई ट्रेनों की भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलती है। इसीलिए भारतीय रेलवे उस रूट पर दोहरीकरण का काम पूरा करती है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने के कारण, ट्रेनों की संख्या बढ़ने के कारण ही भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम करती है और दोहरीकरण का काम कंप्लीट उस रूट के लोगों को कई नई ट्रेनों की सौगात भी मिलती है और साथ में जो ट्रेनें लेट लतीफ चलती है उससे भी लोगों को छुटकारा मिल जाते हैं। तो इस तरह से रेलवे ने इस दोहरीकरण का काम कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत जल्द आपको इस रूट पर नई नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल भारतीय रेलवे जो इस रूट का दोहरीकरण कंप्लीट कर लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और किन किन रूटों पर दोहरीकरण का काम रेलवे को करनी चाहिए जिससे समय पालन में सुधार देखने को मिले और साथ में उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाइएगा। और किसी रूट पर अगर दोहरीकरण का काम रेलवे द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे या दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे शुरू करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।